तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। मैं आपको 50 ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो बीएसटीसी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, घुमा फिरा के वही आ रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्रश्नों को देख लेना और याद कर लेना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां पर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आज से पूछा है दोस्तों। शीतला माता का मुख्य मंदिर अजमेर, चाकसू, सांगानेर, विराटनगर। तो शीतला माता का मुख्य मंदिर दोस्तों है वो चाकसू जयपुर के अंतर्गत है। कहां पर है दोस्तों, चाकसू जयपुर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट रहेगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने, लोक देवता गोगा जी के जन्म स्थल ये है। यहां पर आपको बताना है गोगा जी का जन्म कहां हुआ था। गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल। तो गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव चूरू में हुआ था दोस्तों। कहां पर, ददरेवा चूरू में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे, फटाफट कमेंट करेंगे। अजमाल जी दोस्तों है वो किसके पिताजी का नाम था, ये आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करना है। रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। तो अजमाल जी और मेणादे दोस्तों, मेणादे थी वो माता थी, अजमाल जी पिता थे दोस्तों, और यहाँ पर बलराम थे वो भाई थे। तो ऑप्शन दोस्तों क्या रहेगा, बलराम के अवतार थे दोस्तों, रामदेव जी के भाई थे। तो यहाँ पर रामदेव जी उत्तर आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है कि राजा अजमाल जी दोस्तों किसके पिताजी के नाम था, तो रामदेव जी के पिताजी का नाम था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो वागड़ की मीरा है गौरीबाई। गौरीबाई को क्या कहते हैं दोस्तों, वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। मतलब कमेंट करना है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। दादू दयाल, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो राजस्थान के कबीर है दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहां पर है, ये आपको बताना है। तो यहां पर जो आपका उत्तर राइट रहेगा वो रहेगा साथियों सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, सलेमाबाद में। अगला प्रश्न आपके सामने, तेरेताल नृत्य किस देवता को समर्पित है। एक नृत्य है दोस्तों तेरेताल नृत्य। इस नृत्य में मंजीरा का उपयोग किया जाता है, मंजीरा झांझ वगैरह का उपयोग। और कामड़ जाति की महिला होती है उसमें क्या करती है, तेरेताल नृत्य करती है, तो वो है रामदेव जी। और रामदेव जी के मेले में साथियों तेरेताल नृत्य है वो कामड़ जाति की महिला के द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, रागमाला किसके द्वारा लिखी गई है। रागमाला का पूछा आपसे कि रागमाला का संबंध किससे है दोस्तों, पुंडरीक विठल, कुंभा, उस्ताद चांद खान या पंडित भाव भट्ट। तो रागमाला का रचयिता है दोस्तों पुंडरीक विठल। अगला सवाल, अग्नि नृत्य है ना का संबंध किससे है। ग्रास्य जनजाति से, कामड़ संप्रदाय से, जस्तान संप्रदाय से, भील जनजाति से। तो राजस्थान में अग्नि नृत्य की उत्पत्ति हुई है दोस्तों कत्रियासर बीकानेर से, जहां पर क्या है जस्तान संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो अग्नि नृत्य कौन करता है, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा साथियों, वालर नृत्य है। वालर किन का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, सांचियों का, भीलों का, ग्रासियों का, चारणों का। तो वालर नृत्य दोस्तों है ये ग्रासियों का नृत्य है। इसको वाद्यंत्र रहित मतलब इसको जब करते हैं तब किसी प्रकार के वाद्यंत्र का उपयोग नहीं करते हैं, ये नृत्य वाद्यंत्र रहित है दोस्तों। और ये ग्रासियों का नृत्य सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। वाला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, सिरोही जिले का प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान करना है। जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है। जंतर वाद्यंत्र होता है उसको कौन बजाता है, देवनारायण जी के भूपे, बाबू जी के भूपे, ग्रासिया जाति, भील जाति। जंतर वाद्यंत्र का संबंध किससे है दोस्तों, देवनारायण जी के भूपों से। देवनारायण जी के भूपे होते हैं ना वो क्या करते हैं, जंतर वाद्यंत्र का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है। शिवरात्रि का पशु मेला भरता है भरतपुर में, झालावाड़ में, करौली में, अलवर में। फटाफट कमेंट करेंगे। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन दोस्तों होता है करौली के अंतर्गत। जो भी करौली कमेंट कर रहा है करौली ऑप्शन आपका सही है। तेजा जी का मेला कहाँ पर भरता है, मेड़ता सिटी नागौर, परबसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर।
कमेंट करेंगे साथियों। तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना है कि तेजाजी का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है दोस्तों, वो अपने बढ़ता है परबतसर नागौर में। कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर नागौर में बढ़ता है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते हैं? नागौर, पुष्कर, करौली, अलवर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले बढ़ते हैं नागौर जिले में। अगला सवाल है राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले की संख्या कितनी है? कमेंट करेंगे राजस्थान में कितने मेले राज्य स्तरीय पशु मेले। तो 10 दोस्तों क्या है राजस्थान के अंतर्गत राज्य स्तरीय पशु मेले। राजस्थान के किस जिले में पतरमार होली प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला विद्यार्थियों जो पतरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में पतरमार होली है बाड़मेर की। बाड़मेर जिला क्या है दोस्तों? पतरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट कर बता देंगे। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? लालचंद उस्ताद, मांगेलाल मिस्त्री, साहिबराम, चंपालाल। तो मांगेलाल मिस्त्री का संबंध किससे है दोस्तों? कावड़ बनाने से। अगला ऊंट की गाल पर स्वर्णतीत नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? मतलब आप सबको बताएं दोस्तों, जब ऊंट की गाल पर चित्र बनाते हैं दोस्तों ना, तो उसे कहते हैं उस्ता कला। क्या कहते हैं? उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? उस्ता कला है बीकानेर की। यह भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा नमदा उत्पादन में प्रसिद्ध है दोस्तों, मतलब नमदे उत्पादन में प्रसिद्ध है कौन? टोंक, बूंदी, जयपुर, अजमेर। तो नमदे बनाने के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है वो अपना कौन सा रहेगा? टोंक। टोंक नमदे व दरी बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? लकड़ी का मंदिर, जस्ते से बनी पानी की बोतल, जरी की साड़ी, टेराकोटा की मूर्तियां। तो बिल्कुल बादला है वो जोधपुर का प्रसिद्ध विद्यार्थियों है, जो कि क्या है? एक जस्ते से बनी वाटर बॉटल है। अल्लाह जलाई बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? लंगा गायन, मार्ड गायन, हवेली गायन, मांगणियार लोकगीत। अल्लाह जलाईबाई को राजस्थान की मुर कोकिला कहा जाता है दोस्तों। ये राजस्थान की क्या है? एक मार्ड गायिका है। तो बी उत्तर आपका एकदम राइट है। जोधपुर घराने का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? यहां पर कमेंट करेंगे जोधपुर घराने का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो कथक का संबंध कहां से है दोस्तों? बिल्कुल जयपुर घराना सा, ठीक है ना। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों वो कथक है। कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य भी है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में अगर आपसे पूछे जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, तो ये अपने जोधपुर में है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहां पर है? 1908 में क्या हुआ था दोस्तों? राजपूताना म्यूजियम की स्थापना हुई थी, जो कि कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो राजपूताना म्यूजियम है अजमेर में। उदयपुर में राज्य में डाकण प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया है ना? उदयपुर में डाकण प्रथा थी उस पर रोक कब लगी थी वो आपको बताना है। तो उदयपुर में डाकण प्रथा पर 1853 में क्या कर दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी पहनावा प्रस्तुत है दोस्तों, मतलब तारा बांध की ओढ़नी है वो कौन ओढ़ती है? आदिवासी महिलाएं, गुर्जर महिलाएं, दलित महिलाएं, जाट महिलाएं। तो तारा बांध की ओढ़ने की दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये ओढ़ती है आदिवासी महिलाएं, ठीक है ना। आदिवासियों का कुंभ है वो बैणेश्वर मेला कहलाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मुर्की आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अगर बात करें मुर्की की दोस्तों, नाक, कान, गर्दन या सिर। मुर्की जो आभूषण दोस्तों है वो किसका आभूषण है? कान का आभूषण है, ठीक है। अगला सवाल नेवरी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? नेवरी भी दोस्तों आभूषण है जो कि कहां पर पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती है। नेवरी है, रमजोल है, ठीक है। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में कथोड़ी जनजाति दोस्तों जो क्या करती है? खेर के वृक्षों से कथा निकालती है, ठीक है। तो कथोड़ जनजाति राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है। मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? उदयपुर में। अगला पूछा आ में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? मेवाती, अवधी, हाड़ौती, बागड़ी। तो राजस्थान में अवधी नहीं बोलते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक कौन है? दयालदास, चारण शिवदास, मोणोत नैणसी, पद्मनाथ। मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक अगर आपसे पूछ ले तो यहां पर आएगा मोणोत नैणसी। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? वंश भास्कर दोस्तों रचना है वो सूर्यमल मिश्र की है और इसकी भाषा पूछी गई है आपसे। डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश, हाड़ौती। बताओ भैया वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है डिंगल भाषा में।
किसमें लिखा गया है दोस्तों? डिंगल भाषा में। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है धरती दोहरारी, रामू चनाना, गंगाजीरा दुआ या गंगा लहरी। बात करें अगर कन्हैयालाल सेठिया के बारे में दोस्तों तो इनकी ही क्या करती है? धरती दोहरारी। ठीक है। अगला सवाल, खुमान रासो का रचनाकार कौन था? जाचिक जीवन या दलपत, जोधराज, ईश्वरदास। खुमान रासो के बारे में आपसे पूछा, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों। और जिसने भी आरपी स्टडी से कोर्स परचेस नहीं किया है, भारी छूट मिल रही है दोस्तों, बढ़िया तरीके से कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे शानदार तैयारी करो ताकि आपको घर के पास कोर्स मिल जाए और आपका पहली बार में नंबर आ जाए। ये संपूर्ण कोर्स है, इसमें आप कोर्स में फेस टू फेस पढ़ाएंगे हम आपको बोर्ड के थ्रू, तो फटाफट आप ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, फेस टू फेस क्लास आएगी। अब देखिए खुमान रासो का रचनाकार अगर अपन देखें यहाँ पर तो वो आएगा दलपत। ठीक है ना, अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हो तो आपको शुरुआत से क्लास मिलेगी, यूं नहीं भाई जो क्लास होगी वो आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल आपको एकदम जीरो से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो। पोपा बैरी पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पोपा बैरी पोल पुस्तक के बारे में। पोपा बैरी पुस्तक दोस्तों है पोल है जयनारायण व्यास ने लिखी थी। किसने? जयनारायण व्यास ने। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है खसरा संबंधित है। सार्वजनिक भवन होता है, भूमि का छत्र, धार्मिक कर, राजकीय कर। खसरा दोस्तों होता है क्या होता है? भूमि के छत्र को कहा जाता है। पटवारी वगैरह आता है वो कहता है ना खसरा नंबर, तो खसरा किसे कहते हैं? भूमि छत्र। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य का दोस्तों सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगला है प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों? प्राचीन भारत में अगर विराटनगर की बात करें अपन तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी, ध्यान रखना। अगला सवाल है आड़ सभ्यता किन अन्य नाम से जानी जाती है? आड़ को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल अगर बात करें अपन दोस्तों आड़ के बारे में तो आड़ को आगाटपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? आगाटपुर भी कहा जाता है। राजपूतों को होणों की संतान किसने बताया है? राजपूतों को दोस्तों होणों की संतान अगर आपसे पूछे किसने बताया है तो वी सिमत ने। वी सिमत ऑप्शन आपका सही है। अगला है प्रत्यार वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल प्रत्यार वंश के अगर अंतिम शासक की अपन बात करें तो यहाँ पर जो आपका आंसर दोस्तों निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे साथियों सभी के सभी विद्यार्थी, खाली कोई नहीं बढ़ेगा, साथ में कमेंट सबका आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा यशपाल। आगे बढ़े। अगला सवाल, राणा कुंभा की हत्या हुई थी दोस्तों। राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कोंबलगढ़ दुर्ग में कर दी थी। ऑप्शन ए आपका सही है। उदा को मेवाड़ का पितृनेता भी कहा जाता है। 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? अभी बात की थी दोस्तों कि उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़ में टोटल 3 शाखे हुए थे दोस्तों। पहला शाखा 1303 में हुआ था, रानी पद्मिनी ने जोर किया था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। यहीं पे बात करें दोस्तों चित्तौड़ की कुल तीसरे शाखे के बारे में तो चित्तौड़ का थर्ड शाखा दोस्तों हुआ था, वो कब हुआ था? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। 1568 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल, अगला है किस वर्ष हल्दीघाटी युद्ध हुआ था? तो हल्दीघाटी युद्ध 1576 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1576 में। चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? चावंड दोस्तों किसकी राजधानी थी? तो महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी है वो चावंड थी दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक का नाम बताइए फटाफट तरीके से। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे रावचोंडा। अगला सवाल, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं साथियों? वो कहते हैं रामचंद्र सेन को। ऑप्शन ए आपका राइट है।